सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस को हम मेल शील्ड फर्न भी नाम देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मेल शील्ड फर्न। क्लासिफिकेशन, जब एक बार जो है ड्रायोप्टेरिस और सिलेजिनेला का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लाइफ साइकिल फिनिश कर लूंगा तो मैं क्लासिफिकेशन में 4 क्लासेस की बात करूंगा, वेरी मच इन शॉर्ट। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो थोड़ा सुनिएगा प्लीज, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। ड्रायोप्टेरिस इट बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा, क्लास टेरोप्सिडा। ध्यान दीजिएगा, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ड्रायोप्टेरिस, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट डिप्लॉयड। सुनते जाइएगा, अच्छे से समझाएंगे। जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ड्रायोप्टेरिस स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, राइजोम से जो है डेवलप हो रहा है, राइजोम से अटैच्ड है एडवेंटिशियस रूट एंड पिन्नेटली कंपाउंड मैक्रोफिल्स हैं ड्रायोप्टेरिस के पास। सो यहां पर मेंशन किया ड्रायोप्टेरिस differentiated into Dryopteris differentiated into adventitious root, comma rhizome and pinnately compound macrophyls attached over rachis। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, ये हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में अच्छे से समझाए हैं। तो सुनिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। लीव्स, देन rhizome, leaves, rhizome, we can say next rachis etc are covered by, कुछ हटके टर्म दे रहा हूं, समझिएगा प्लीज। covered by small hairs or scales, small hairs or scales called ramenta, ठीक है। इट इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो ड्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइटा की स्टोरी को समझने के लिए मैंने टेरिडोफाइटा का एक मेंबर लिया, ड्रायोप्टेरिस, जो टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर है। उसके थ्रू अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जो है टेरिडोफाइट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। सो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है ड्रायोप्टेरिस का, एडवेंटिशियस रूट है, अंडरग्राउंड राइजोम है, पिनेटली कंपाउंड लार्ज लीव्स है, जिसको हमने जो है माइक्रोफिल या मेगाफिल बोला। लीफ के ऊपर, रैचिस के ऊपर, राइजोम के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्राउन टू ब्लैक शाइनी हेयर्स और स्केल्स, जिसको हमने रमेंटा नाम दिया। रमेंटा का सिंपल पर्पज है टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। सो ये ड्रायोप्टेरिस का था थियरी या करेक्टर, या कैसा ड्रायोप्टेरिस दिखेगा। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज मेरी बात पर, एक पॉइंट जो है ऐड करना बाकी है। ड्रायोप्टेरिस में इमेच्योर कंडीशन में लीव्स, ड्रायोप्टेरिस में इमेच्योर कंडीशन में जो पिनेटली कंपाउंड मेगाफिल्स या मैक्रोफिल्स है,
they show clockwise rolling, and this clockwise rolling of immature leaves of Dryopteris, it is called as circinate taxis. So immature leaf shows circinate taxis. इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम के थ्रू आगे बताने वाला हूं. सो यहां पर immature leaf of Dryopteris, immature leaf of Dryopteris shows clockwise rolling called circinate taxis. सर्सिनेट टैक्सेस. बात समझिएगा प्लीज. सो हमने यहां पर लिया, कंसीडर किया ई है ग्राउंड लेवल, ठीक है. सो यहां पर मैंने अंडरग्राउंड स्टेम बना दिया, ठीक है. तो ये रहा अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम को हमने राइजोम बोला, और इस अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप हो रहा है रूट, जिसको हमने एडवेंटिशियस रूट नाम दिया. और अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप हो रहा है रैचिस, तो ये हो गया रैचिस. और रैचिस पर डेवलप हो रहा है पिनेटली कंपाउंड लीव्स. रैचिस पर डेवलप हो रहा है पिनेटली कंपाउंड लीव्स. तो ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया pinnately compound leaves of the Dryopteris. सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा प्लीज. ये जो लीव्स है इनको हम मैक्रोफिल बोल सकते हैं. वेल ये मैक्रोफिल विल एक्ट एज स्पोरोफिल, आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है. तो यहां पर पिनेटली कंपाउंड लीव्स है. ध्यान दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं. ऑल ओवर द रैचेस, पिनेटली कंपाउंड लीफ कैसा लीफ होता है जिसमें लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड इट इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, और लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड ये रैचेस पर डेवलप होते हैं. सो इसको हमने बोला मैक्रोफिल. मैक्रोफिल, ध्यान दीजिएगा प्लीज. मैक्रोफिल पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली कंपाउंड लीफ. तो सुनिएगा, ऑल्सो कॉल्ड पिन्ना, या इसको हम फ्रॉन्ड भी नाम देते हैं. लार्ज साइज्ड लीफ को हम फ्रॉन्ड भी नाम दे रहे हैं. यहां पर हमने मिडरिप बनाया, वेंस भी बना देते हैं. वेंस यहां पर फरकेट टाइप का होता है. फरकेट टाइप के वेंस में जो वेंस होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं. ये इतना जरूरी नहीं है, लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा फरकेट वेनेशन क्या होता है. सो यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया, यह है राइजोम. यहां पर रिप्रेजेंट किया, यह है एडवेंटिशियस रूट. और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और यहां पर देखिए, राइजोम से ही डेवलप हो रहा है या अटैच्ड है इमेच्योर लीफ जो क्लॉकवाइज रोलिंग शो करता है. इस इमेच्योर लीफ का क्लॉकवाइज रोलिंग, इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट टैक्सेस. सो ये है इमेच्योर लीफ showing clockwise ruling called सर्सिनेट टैक्सेस. सर्सिनेट टैक्सेस. यहां पर इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया रैचिस. रैचिस पर
पिनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट है। वैसे तो इस रैचिस को अगर ये इन द ड्रायोप्टेरिस सिंपल लीफ होता तो ये जो रैचिस है ये मिडरिप के जैसा एक्ट करता और जो लीफ ब्लेड होता वो कंप्लीट होता, लेकिन जो लीफ ब्लेड है वो छोटे 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 इसके हिसाब से बड़ा, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है। तो जो लीफ ब्लेड है वो मैक्रोफिल में पिनेटली कंपाउंड पिन्ना या फ्रॉन्ट के फॉर्म में डिवाइडेड हो चुका है। सो मिडरिप एक्ट्स एज रैचिस, और इस रैचिस पर मैंने शो किया है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, और भी जगह पर होता है बट मैं केवल रैचिस पर ही दिखा रहा हूं। हेयर्स को हमने बोला रमेंटा, हेयर्स को हमने बोला रमेंटा। So, sporophyte diploid main plant body of Dryopteris differentiated into adventitious root, underground stem rhizome, few immature leaves showing circinate taxis, then over the rachis there is pinnately compound leaves, and rachis के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया ब्राउन हेयर्स या स्केल जिसको हमने नाम दिया रमेंटा। यहां पर इस लीफ को हम मैक्रोफिल बोले या पिन्ना बोले या फ्रॉन्ट बोले, तीनों नाम चलेगा। थोड़ा सुनिए, अब यहां पर एक और ट्विस्ट आ रहा है। मैक्रोफिल ऑफ द ड्रायोप्टेरिस ओवर द लोअर सरफेस, ऑन द लोअर सरफेस it shows presence of sorus या sporangium, it bears sorus या sporangium। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा प्लीज। सो एक रो में 3 to 4 lateral side या near the midrib of the macrophyll, near the midrib of macrophyll, near the midrib of frond या pinna, there is presence of 2 rows of sporangium, और ये जो sporangium है it is present inside brown structure called sorus। So 2 rows of sorus, अगर मेच्योर मैक्रोफिल है तो 3 to 4 एक रो में सोरस, 3 to 4 दूसरे रो में सोरस होंगे, ठीक है। और अगर इमेच्योर जो है लीफ है तो उसके पास 1 to 3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने 4 दिखाया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पर मैक्रोफिल या फ्रॉन्ट ऑफ ड्रायोप्टेरिस involved in production of spores inside sporangium, spores inside sporangia। थोड़ा सुनिएगा, sporangia are present inside sori। Sori are brown oval shaped structures present on lower side of leaf near the midrib in 2 rows, each has 3 to 4 sori। बात समझा? मैक्रोफिल मतलब ग्रीन लीफ, साइज में बड़े। मैक्रोफिल लीफ अपने लोअर सरफेस पर 3 to 4 सोराई का प्रेजेंस साइड ऑफ मिडरिब पर शो कर रहा है, दस द मैक्रोफिल ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोफिल। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैं बोल सकता हूं आगे, सो मैक्रोफिल also called sporophyll। What do I mean by sporophyll? Leaf involved in production of spores, leaf that has presence of sporangia, that is called sporophyll।
सो मैं फ्रॉन्ड, पिन्ना, मैक्रोफिल या स्पोरोफिल कोई भी नाम दे सकता हूं लीफ ऑफ ड्रायोप्टेरिस का। बात क्लियर है? तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं एक स्पोरोफिल को बाहर लेके लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेन स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर था। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं मैं। स्टोरी आगे ले चल रहा हूं। मैंने एक स्पोरोफिल को बाहर लिया। स्पोरोफिल ऑफ द डायोप्टेरिस, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। स्पोरोफिल का फोटोसिंथेसिस करना टेरोफाइट्स का यूनिक फीचर है, क्योंकि इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिल्स आएंगे, हम वहां पर हाईलाइट करेंगे, डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी, बताएंगे आपको। वेल, ये स्पोरोफिल में मिडरिप के आजू बाजू लोअर साइड में, मिडरिप के आजू बाजू लोअर साइड में ब्राउन कलर के क्लियरली विजिबल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। इनको हमने नाम दिया सोरस, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये है स्पोरोफिल, और ये यहां पर एक स्ट्रक्चर लिया, बोला मैंने सोरस, प्रेजेंट ऑन अबाक्सियल या लोअर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल। ठीक है, मिडरिप, ये इसको मिडरिप रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मैंने एक सोरस को बाहर निकाला, समझना चाहा तो ओवल शेप्ड का ये मैंने कंसीडर किया एक सोरस है। सोरस के कवरिंग को मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम एंडोसियम नाम देते हैं। तो ये सोरस ओवल शेप, द कवरिंग ऑफ सोरस इट इज कॉल्ड एंडोसियम। समझते रहिएगा प्लीज। तो ये है एक सोरस, ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया एंडोसियम, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सोरस। सोरस के पास स्पेसिफिक प्लेसेस पर कुशन शेप के कुछ सेल्स होते हैं। इनको जो सॉफ्ट कुशन लाइक सेल्स को हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो सोरस के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट कुशन लाइक सेल्स कॉल्ड प्लासेंटा, और इसी प्लासेंटा से डेवलप हो रहा है, इसी प्लासेंटा से अटैच्ड है स्पोरेंजियम, इसी प्लासेंटा से अटैच्ड है स्पोरेंजियम। तो ये मैंने इसके अंदर बनाया स्पोरेंजियम, कुछ ऐसा मैंने बनाया। स्पोरेंजियम के पास दो पार्ट होते हैं, द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम एंड द स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम एंड द स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, नाउ the body and the stalk of sporangium में the sporangium it is covered by cells, the covering of sporangium, the cells जो स्पोरेंजियम को कवर कर रहे हैं इसको हम एनुलस नाम देंगे। और कहीं कहीं पर कुछ इलोंगेटेड वर्टिकल सेल्स होता है, इलोंगेटेड वर्टिकल सेल्स प्रेजेंट in relation with sporangium, elongated vertical cells associated with sporangium को हम नाम देते हैं स्टोमियम। इसको हमने नाम दिया स्टोमियम। कवरिंग ऑफ द स्पोरेंजियम, कवरिंग ऑफ द स्पोरेंजियम को हमने नाम दिया एनुलस। ज्यादा इसमें टेंशन मत लीजिए, सिंपल से स्पोरेंजियम की स्टोरी समझ कर रखिए। स्टोमियम मुझे बताना जरूरी है। स्पोरेंजियम
का समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि स्पोरेंजियम फॉर्म्स द बस्टिंग पॉइंट, द स्प्लिटिंग पॉइंट, द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द स्पोरेंजियम ऑन मैच्योरिटी। और स्टोमियम ही वह पॉइंट है जहां से स्पोरेंजियम बस्ट होगा, स्पोर्स लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे। बात समझेंगे, अच्छे से बात समझेंगे तो सुनिएगा। इनसाइड द स्पोरेंजियम, इनसाइड द स्पोरेंजियम देयर इज ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, देयर इज ग्रुप ऑफ 16, अप्रोक्सीमेट 16, या नंबर ना ही मेंशन करे, देयर इज ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। इन ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल को हम नाम देंगे SMC, स्पोर मदर सेल। तो ये यहां पर हमने बोला स्पोर मदर सेल्स। बात समझा? तो यहां पर एंडोसियम, इट इज मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सोरस। Annulus, it is covering cells of sporangium. Stomium, large sized, vertically arranged cells of sporangium that represent busting या breaking point of sporangium on maturity। और ये प्लासेंटा से जो पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम अटैच्ड है, इसको हमने बोला स्टॉक, इसको हमने बोला स्टॉक। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सो यहां पर स्पोरेंजियम वॉल, दैट मींस द एनुलस को मैं स्पोरेंजियम वॉल भी नाम दे सकता हूं। स्पोरेंजियम वॉल प्लस स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? स्पोर मदर सेल्स का ग्रुप। स्पोरेंजियम वॉल, द रेड कलर का कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम एंड इंटरनली फिल्ड ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, जिनको हमने ईच डिप्लॉयड सेल्स को हमने नाम दिया स्पोर मदर सेल्स। ग्रुप ऑफ स्पोर मदर सेल या स्पोर मदर सेल्स रिप्रेजेंट्स, स्पोर मदर सेल रिप्रेजेंट स्पोरोजिनस टिश्यू। बात समझिएगा। द स्पोरेंजियम वॉल एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू कलेक्टिवली कॉल्ड स्पोरेंजियम प्रॉपर। तो एक स्पोरेंजियम के दो पार्ट, स्पोरेंजियम प्रॉपर बोलो या बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है, या बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम के दो पार्ट, स्टॉक एंड बॉडी, स्टॉक एंड स्पोरेंजियम प्रॉपर। सो स्टॉक इज द पार्ट ऑफ स्पोरेंजियम जो प्लासेंटा से अटैच्ड है ऑफ द सोरस, एंड द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम के दो पार्ट हैं, स्पोरेंजियम वॉल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमने स्पोरोफिल में मिडरिप के दो रो में, मिडरिप के साइड में 2 रोज में 3 to 4, ईच रो में 3 to 4 सोराई है। सोराई को, एक सोरस को बाहर लिया, सोरस के कवरिंग को एंडोसियम, सोरस के पास है प्लासेंटा, प्लासेंटा से अटैच्ड है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का बॉडी एंड स्टॉक। द स्टोमियम इज थिन वॉल्ड वर्टिकली अरेंज्ड सेल, जहां से स्पोरेंजियम बस्ट होगा, ठीक है। एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, group of diploid cells present inside sporangium, each cell of sporogenous tissue called या act as spore mother cell। ये इतना पॉइंट रिप्रेजेंट किया। बात आगे ले चल रहा हूं, इरेज कर रहा हूं उसको। समझ में तो आ रहा है ना? पक्का इरेज कर रहे हैं। बात को ले चलते हैं आगे। ये है द बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम और ये यहां पर
स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम का वॉल मैंने कवरिंग मैंने ड्रॉ किया, और स्पोरेंजियम के पास कुछ थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिसको हमने स्टोमियम नाम दिया। इंटरनली स्पोरेंजियम के अंदर है ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू में ईच डिप्लॉइड सेल एक्ट एज स्पोर मदर सेल। तो ये यहां पर हमने बना दिया स्पोर मदर सेल। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर एक स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला, तो ये एक स्पोर मदर सेल बाहर निकला, और स्पोर मदर सेल अब करने वाला है स्पोरिक मियोसिस। तो ये एक स्पोर मदर सेल है, SMC स्पोर मदर सेल, ये करेगा मियोसिस। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल टू प्रोड्यूस स्पोर। थोड़ा बताइए स्पोर मदर सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ये बना हैप्लॉइड स्पोर। ऐसे में जितने भी सेल्स हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम सब के सब करेंगे मियोसिस, और एक सेल से बनेगा 4 स्पोर, सब के सब बना लेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उसमें स्पोरोफिल जो है डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफिल में सोरस डिप्लॉइड होगा, सोरस में स्पोरेंजियम डिप्लॉइड होगा, स्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू में हर एक स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा। पहली बार डायप्टेरिस के लाइफ में कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आया तो आया स्पोर। तो क्या मैं बोलूं ये हैप्लॉइड स्पोर इट रिप्रेजेंट्स, हैप्लॉइड स्पोर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी ऑफ डायप्टेरिस था स्पोरोफाइट, और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था स्पोरोफाइट जैसे सुनिएगा समझ जाइएगा कि ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा। लो मेन प्लांट बॉडी ने बना लिया स्पोर। स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, तो पक्का स्पोर का कनेक्शन होगा गैमेट फॉर्मेशन से। तो जब तक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर गैमेट प्रोड्यूस करने में कैपेबल ना हो तब तक वो इमेच्योर होगा। तो अब ये स्पोर मैच्योर होगा, जर्मिनेट करेगा। बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके बना लिया स्पोर। नाउ द स्पोरेंजियम फ्रॉम स्टोमियम पार्ट गेट बर्स्ट एज वेल एज द इंडोसियम ऑफ द सोरस आल्सो ब्रेक्स। ठीक है, श्रिंकिंग होगा ऑन मैच्योरिटी, उतना डिटेल में नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर वंस स्पोर्स आर फॉर्म्ड, नेक्स्ट इंडोसियम एंड endoecium of sorus and stomium of sporangium श्रिंक, श्राइवल भी बोलते हैं, श्राइवल या श्रीवेल। श्रिंक रिजल्ट्स इन bursting and release of spores। ये स्पोर विंड के थ्रू उड़ेंगे यहां वहां, बट ज्यादा दूरी नहीं उड़ेंगे। इनका डिमांड है, स्पोर का डिमांड है, स्पोर फर्दर मैच्योर होगा, फर्दर जर्मिनेट करके स्ट्रक्चर बनाएगा। उस स्ट्रक्चर के लिए मॉइस्ट शेडी कूल एरिया की जरूरत है, इसलिए स्पोर का डिस्पर्सल फार अवे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी नहीं होगा। तो सुनिएगा, नाउ यहां पर स्पोर्स शो विंड डिस्पर्सल, एयर के थ्रू उड़ेंगे, विंड डिस्पर्सल एंड फॉल डाउन इन मॉइस्ट कूल
शेडी एरिया। डिमांड है, स्पोर का डिमांड है कि उसको वाटर या मॉइस्चर चाहिए फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो डिमांड है स्पोर का कि स्पोर जर्मिनेशन के लिए मांग रहा है मॉइस्चर, कूल या शेडी प्लेस, इसकी वजह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, ठीक है। फॉर, यहां पर या ऐसा बोल सकते हैं, फॉर दिस रिक्वायरमेंट, फॉर दिस रिक्वायरमेंट, what kind of requirement? Moisture, moist, cool, shady area, distribution of Dryopteris अब लिख सकते हैं is restricted to narrow geographical area। मेरी बात सुनिएगा, in the absence of water, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर या हाई टेम्परेचर होगा तो जो स्पोर जर्मिनेट करके स्ट्रक्चर बनाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात सुनिएगा। नाउ यहां पर नेक्स्ट मैं स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं। स्पोर जर्मिनेट्स, स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस, स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर, to produce multicellular mature gametophyte, mature gametophyte called prothallus, called prothallus, multicellular mature gametophyte in the language of pteridophyta, the structure called prothallus। बात समझ के रखिएगा। जिम्नोस्पर्म में जो है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का नाम आएगा, हम बताएंगे पॉलन ग्रेन एंडोस्पर्म या पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में। यहां पर जो है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का नाम दे रहा हूं वो नाम है प्रोथैलस। ब्रायोफाइटा में तो गैमेटोफाइट पूरा का पूरा मेन प्लांट लाइक बॉडी ही है जो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। बात की बात है, ये इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आइएगा यहां पर प्लीज, मैंने सुनिएगा। ये मैंने लिया स्पोर जो मॉइस्ट, कूल, शेडी प्लेस पर विंड, करंट, एयर डिस्पर्सल हुआ है, फॉल डाउन हुए हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होगा और ये स्पोर जर्मिनेट होके हार्ट शेप, ये स्पोर जर्मिनेट होके हार्ट शेप प्रोथैलस बनाएगा। ये स्पोर जर्मिनेट होके हार्ट शेप्ड प्रोथैलस बनाया। ये हार्ट शेप प्रोथैलस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस हार्ट शेप प्रोथैलस के लोअर साइड पे, वेंट्रल साइड पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने बोला स्पोर, ई है स्पोर हैप्लॉइड, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, कूल मॉइस्ट एरिया में जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके इसने बनाया प्रोथैलस। प्रोथैलस मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ग्रीन फ्लैट कॉर्डेट या हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। दो पार्ट होते हैं प्रोथैलस के, एक तो थैलस इटसेल्फ और दूसरा राइजोइड। ठीक है, प्रोथैलस के पास दो पार्ट है, हैविंग टू पार्ट्स, हैविंग टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज थैलस, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को थैलस बोलते हैं, एंड सेकेंड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, यूनिसेलुलर राइजोइड्स on lower surface, on ventral surface, ventral surface। ये प्रोथैलस, it is green in color, it has presence of chloroplast and pigments। This prothallus of Bryopteris represent autotrophic structure capable of preparing their own food। थोड़ा बताइए तो सही, ये जो मल्टीसेलुलर प्रोथैलस है
ये जो मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, ये जो प्रोथैलस गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है बना स्पोर के जर्मिनेशन से। मुझे बताइए क्या ये ड्रायोप्टेरिस के मेन स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर बना या ड्रायोप्टेरिस के मेन स्पोरोफिटिक बॉडी से थोड़ा दूर ग्राउंड पर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से बना? ग्राउंड पर बना ना। थोड़ा सुनिएगा, 10 यहां पर मेंशन मैं कर सकता हूं। Here, can I say gametophyte is independent from sporophyte. गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बना मेन स्पोरोफिटिक ड्रायोप्टेरिस के जिंदगी या लाइफ साइकिल के समय, लाइफ में ये गैमेटोफिटिक मल्टीसेलुलर प्रोथैलस, इसका ना तो हैबिटेट, ना तो वाटर, ना तो फूड पर्पस के लिए कोई भी कनेक्टिविटी है विथ द स्पोरोफाइट। ये प्रोथैलस जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इसके पास ग्रीन सेल से अपना फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो क्या मैं बोलूं टेरोफाइटा में गैमेटोफाइट कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट था, टेरोफाइटा में भी गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्टोरी जाके बदल जाएगी। सो मैं बोल सकता हूं इन एल्गी, इन ब्रायोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट, इन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, gametophyte structure is free living independent। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो डिप्रेशन है प्रोथैलस का, इसको हम नॉच नाम देते हैं। एक स्पोर जर्मिनेट करके बनाया एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, हार्ड से मल्टी फ्लैट, जिसको प्रोथैलस बोला। इसी प्रोथैलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का डेवलपमेंट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा नियर द राइजॉइड और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा नियर द नॉच। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाकी अगर मैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा दूं तो ये पूरा का पूरा ग्रीन सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। इन द प्रोथैलस नियर द रूट देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंथेरिडियम near rhizoid and archegonium near notch। ये जो गैमेटोफाइट है ड्रायोप्टेरिस का, जो फ्लैट है, राइजॉइड है इसके पास, ऑटोट्रॉफिक है, इसी सेम गैमेटोफाइट प्रोथैलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या मैं बोलूं ड्रायोप्टेरिस का गैमेटोफाइट मोनोइसियस है? थोड़ा सुनिएगा। एज हियर बोथ एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम डेवलप इन सेम प्रोथैलस। और जैसे ही प्रोथैलस नाम दिया, समझ जाने का। गैमेटोफाइट प्रिमिटिव थैलस, जिसके पास राइजॉइड है और अनडिफरेंशिएटेड बाकी के पार्ट्स हैं। सो गैमेटोफाइट। As here both antheridium and archegonium develop in same gametophyte, so gametophyte is monoecious।
समझ में आए कि नहीं? एक ही टाइप का तो स्पोर बनाया, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, उसके पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, मैक्रोफिल या फ्रॉन्ड या पिन्ना था। ये जो फ्रॉन्ड, पिन्ना या मैक्रोफिल है, ये स्पोर प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, इसलिए हमने इसको स्पोरोफिल नाम दिया। स्पोरोफिल के पास सोरस ने, स्पोरेंजियम के पास स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर कितने अलग अलग टाइप के, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर, ऑल द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम फॉलन इन कूल स्टेडी एरिया बाय द ड्रायोप्टेरिस, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। सो ड्रायोप्टेरिस हुआ, क्या हुआ? होमोस्पोरस। और जब ड्रायोप्टेरिस होमोस्पोरस हुआ तो स्पोर ने जर्मिनेट करके एक प्रोथैलस बनाया, एक मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनाया। उसी गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नियर द राइजोइड, नियर द राइजोइड यहां पर बना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नियर द नॉच बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नियर द नॉच बना। तो वन होमोस्पोरस टेरोफाइट प्रोड्यूसेस मोनोइसियस गैमेटोफाइट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बताया था लाइफ साइकिल के लैंग्वेज में, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये हार्ट शेप प्रोथैलस है, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, राइजोइड और वेंट्रल सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर मैंने बनाया एंथेरिडियम नियर द राइजोइड, और ये यहां पर बनाया मैंने आर्चिगोनियम। बात समझिएगा, बात समझिएगा। यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप ऑन वेंट्रल साइड ऑफ प्रोथैलस, ऑफ प्रोथैलस। मैंने आर्चिगोनियम को बाहर निकाला, मेरी बात समझिएगा। आर्चिगोनियम का वेंटर वाला पार्ट, लोअर पार्ट एम्बेडेड होगा इनसाइड द थैलस, whereas neck प्रोजेक्टिंग आउटसाइड। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम लोअर वेंटर पार्ट embodied inside thallus, inside thallus, and neck part project outside the notch, outside the notch। और एक पॉइंट यहां पर स्टॉक एब्सेंट होगा। स्टॉक आर्चिगोनिया से रिलेटेड क्या होता है, ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहां पर लोअर सरफेस पर है, ये तो मैं अपर सरफेस की तरफ इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। आपको डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेन थैलस है तो डाउन साइड इमेजिन करना है। ये मैंने बनाया आर्चिगोनियम, कुछ ऐसा। ये यहां पर है आर्चिगोनियम, कुछ ऐसा। केवल 2 लीड सेल होंगे, यहां पर फर्टाइल कवरिंग होगा मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर कवरिंग है, फर्टाइल मल्टीसेलुलर कवरिंग है। यहां पर 1 to 4 नेक कैनाल सेल होते हैं, 1 to 4 नेक कैनाल सेल होंगे। केवल एक ही वेंटर कैनाल सेल होगा, और बेस बोल दे या वेंटर के लोअर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ oosphere, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एग सेल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ oosphere या देयर इज प्रेजेंस ऑफ एग सेल। पॉइंट समझते रहिएगा प्लीज, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एडिशनल कवरिंग बना दे दैट रिप्रेजेंट जैकेटेड लेयर। वैसे जैकेटेड है, ये हमें यहां पर कॉमन सेंस के जैसा लेना है। स्टॉक जो बेस ऑफ आर्चिगोनियम पर प्रेजेंट होता है, यहां पर नहीं है। आई नीड योर फुल अटेंशन, बहुत कुछ बातें बताने वाला हूं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 लीड सेल, 4 नेक कैनाल सेल, 1 वेंटर कैनाल सेल, एंड at the base of venter there is presence of egg cell,
there is presence of oosphere. oosphere. This much part I am calling as venter. कहीं कहीं वेंटर के नीचे बेसल पार्ट भी रिप्रेजेंट होता है. दिस मच पार्ट आई एम कॉलिंग एज नेक. नेक हैज 1 to 4 NCC. Venter has 1 VCC, and at the base of venter there is presence of egg cell. Here in the language of Dryopteris या Pteridophyta there is 2 lead cells. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया, 1 to 4 नेक कैनाल सेल में 1 to 4 नेक कैनाल सेल में लीड सेल के पास वाला नेक कैनाल सेल बाई न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है. सो 1 नेक कैनाल सेल इज बाई न्यूक्लिएटेड. क्यों है, क्या है, कैसा है, डजंट मैटर, बस याद करना है अगर पूछ लिया तो. और ऑन maturity, once inside the venter part of Archegonium, oosphere या egg cell is ready for fertilization. Then there over the lead cell there is deposition of malic acid. मैलिक एसिड यहां पर एंथ्रोजॉइट के लिए कीमोटैक्टिक मूवमेंट में हेल्प करेगा. सो ये है मैलिक एसिड. कहीं कहीं पर सिट्रिक एसिड भी रिप्रेजेंट होता है. बात समझा. मैंने यहां पर एंथ्रीडियम को बाहर निकाला. एंथ्रीडियम हेमिस्फेरिकल शेप का होता है. कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं एंथ्रीडियम. ध्यान दीजिएगा प्लीज. ये कुछ मैंने यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, हेमिस्फेरिकल एंथ्रीडियम. और एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं. ठीक है. सो इसके पास भी जो है स्टॉक एब्सेंट है. ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा इसका डिटेलिंग नहीं समझना है, कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं वो आपको याद करना पड़ेगा. एंथ्रीडियम हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्टॉक एब्सेंट. ठीक है. जैकेटेड होता है, ये कॉमन सेंस है, प्लीज याद करके रखिएगा. ये भी जैकेटेड है, आर्चिगोनियम भी. यहां पर हमने बोला ये है एंथेरोजॉइड मदर सेल. एंथेरोजॉइड मदर सेल हैप्लॉइड है. माइटोसिस करके बनाएगा मेल गैमेट, और मेल गैमेट स्क्रूलाइक या स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड. स्क्रूलाइक या स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड. तो स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट एंथेरोजॉइड या स्पर्म सेल हमने बनाया. कहीं कहीं पर मल्टीसिलिएटेड भी नाम देते हैं. वेल मल्टीफ्लैजिलेटेड मेन टर्म है. तो एंथेरोजॉइड मदर सेल बनाएगा स्क्रूलाइक या स्पाइरल एंथेरोजॉइड मल्टीफ्लैजिलेटेड. ठीक है. बात समझा. ठीक है. तो ये रहा प्रोथाइलस के नियर द नॉच लोअर साइड, प्रोथाइलस के नियर द राइजोइड लोअर साइड. यहाँ एंथ्रीडियम, यहाँ पर आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम का स्टोरी मैंने समझाया और एंथ्रीडियम का स्टोरी समझाया. एंथ्रीडियम के अंदर बन चुका है मेल गैमेट स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड. आर्चिगोनियम के पास 1 to 4 NCC और केवल सिर्फ 2 ही लीड सेल है. मैलिक एसिड डिपोजिटेड ओवर द लीड सेल इन्वॉल्व इन कीमोटैक्टिक मूवमेंट या हेल्प इन कीमोटैक्टिक मूवमेंट. बात समझा. पक्का. इरेज कर रहा हूं इसको. ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर इन ड्रायोप्टेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर मेंशन किया.
डायोप्टेरिस में जो प्रोथैलस होते हैं दे आर प्रोटोएंड्रस। प्रोथैलस या गैमेटोफाइट ऑफ डायोप्टेरिस shows प्रोटैंड्रस कंडीशन, जहां पर मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहले बनेगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनना है। सो यहां पर प्रोथैलस या गैमेटोफाइट shows प्रोटैंड्रस nature, development and formation, development of antheridium and formation of male gametes occur first as compared to archegonium and egg cell. Thus क्या मैं बोलूं डायोप्टेरिस, thus डायोप्टेरिस show external fertilization. What do I mean by external fertilization? एक प्रोथैलस का मेल गैमेट दूसरे प्रोथैलस के एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, दूसरे प्रोथैलस का मेल गैमेट पहले प्रोथैलस के एग सेल के साथ। सो जो है जिस प्रोथैलस का मेल गैमेट पहले मैच्योर हो गया और जिस प्रोथैलस का जो है एग सेल सेम टाइम पर मैच्योर हुआ, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सुनिएगा। एंथेरोजोइड्स need water to swim to reach to archegonium and egg cell. Thus it is बोलो zoidogamy. It is zoidogamy. ठीक है, Entherozoids reach to egg cell in the influence of chemical malic acid deposited over lead cells. Thus it is chemotactic movement. Thus it shows, या thus entherozoids show chemotactic movement. chemotactic movement को हम कीमोटैक्सिस भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये समझ कर रखिएगा प्लीज। दो डिफरेंट प्रोथैलस चाहिए, एक प्रोथैलस में मेल गैमेट बन चुका है और पड़ोसी प्रोथैलस के पास एग सेल रेडी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोथैलस में मेल गैमेट बन चुका है उस प्रोथैलस में अभी फीमेल गैमेट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं बना है, नहीं हुआ है रेडी फीमेल गैमेट। प्रोटैंड्रस का यही नेचर होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट विल अकर फर्स्ट एज कंपेयर टू सेम प्रोथैलस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा वो लेट जो है बनेगा। तो सेम प्रोथैलस में मेल गैमेट रेडी है, फीमेल गैमेट रेडी नहीं है सेम प्रोथैलस में, तो फर्टिलाइजेशन पड़ोसी प्रोथैलस के एग से होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, एग्जैक्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
मेंशन कहाँ हुआ है? एग्जैक्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या बोले, द डायरेक्टर सो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स नॉट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो वाटर में होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों वाटर में रिलीज हो जाए, यहाँ पर तो मेल गैमेट जुआइडोगैमी और कीमोटैक्सिस करके आर्चिगोनियम के अंदर ही जो प्रेजेंट है एग सेल उसी से फ्यूज होगा। दस हियर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नॉट एक्सटर्नल, दस डायरेक्टर सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का वाटर में फ्यूजन, दोनों मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर फेंका गया, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर फेंका गया, दोनों वाटर में फ्यूज हो तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल दो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेम थैलस में मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइम पर बने और विद इन सेम थैलस फर्टिलाइजेशन हो, यहां पर नहीं हो रहा है। 10 क्रॉस फर्टिलाइजेशन इरेज कर रहा हूं। कुछ और थियरी पॉइंट बात कर लेते हैं यहां पर, थोड़ा सुनिएगा। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ zygote diploid structure which forms multicellular embryo, जब तक एम्ब्रियो जर्मिनेट होके सेल्फ डिपेंड ना हो जाए, जब तक एम्ब्रियो जर्मिनेट होके न्यू प्रोजेनी के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ना बना दें जो न्यू प्रोजेनी के लिए फोटोसिंथेसिस करे, तब तक एम्ब्रियो गैमेटोफाइट प्रोथैलस से ही खाना लेगा। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, एम्ब्रियो shows short time dependency over prothallus, ठीक है। एम्ब्रियो laterally develops into new diploid sporophytic progeny plant, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली प्रोथैलस degenerated, सो ये यहां पर प्रोथैलस था, प्रोथैलस में नियर द नॉच है आर्चिगोनियम में बना जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। अब ये यहां पर है प्रोथैलस में जो है नियर द नॉच है आर्चिगोनियम में जाइगोट सिंगल सेल डिवाइड कर करके मल्टी सेलर एम्ब्रियो बना लिया। अब ये एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली फेज डिपेंड होगा फॉर द नरिशमेंट ओवर द मल्टीसेलर गैमेटोफाइट, इसलिए मैंने बोला शॉर्ट टाइम के लिए डिपेंडेंसी होगी और बाद में ये एम्ब्रियो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा न्यू डायोप्टेरिस का प्रोजेनी। तो मुबारक हो डायोप्टेरिस हुआ, ठीक है। तो ई है जाइगोट डिप्लॉइड, इसको हम फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। न्यू प्रोजेनी की लाइफ जाइगोट से ही शुरू हो रहा है और न्यू प्रोजेनी के लाइफ में जाइगोट ही पहला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट ये है एम्ब्रियो और ये है
प्रोजेनी ड्रायोप्टेरिस, प्रोजेनी ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, धीरे धीरे ये जो है प्रोथैलस डिजेनरेट हो जाएगा। सो ये रहा पूरी स्टोरी, बात समझा? जो मैंने लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइट्स में पूरा थ्योरेटिकल व्यू दिया था, उसको हमने यहाँ पर फिर से ड्रायोप्टेरिस के लैंग्वेज में अच्छे से डायग्राम यूज करके फिनिश किया। इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। बात कर रहा हूं मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल, AOG, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो ये यहां पर है ड्रायोप्टेरिस का मेन प्लांट बॉडी जो कि डिप्लॉयड है। इसके पास है स्पोरोफिल जो कि डिप्लॉयड है। स्पोरोफिल में है सोरस जो कि डिप्लॉयड है। सोरस में है स्पोरेंजियम जो कि डिप्लॉयड है। स्पोरेंजियम के पास है स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है। स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर, ये हैप्लॉइड होगा। स्पोर जर्मिनेट करके बनाया गैमेटोफाइट प्रोथैलस, ये भी हैप्लॉइड होगा। प्रोथैलस के पास सेम बॉडी में मोनोइसियस है, तो आर्चिगोनियम है और एंथेरिडियम है। आर्चिगोनियम और एंथेरिडियम दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे। आर्चिगोनियम के अंदर ओवम मदर सेल होगा, मैंने स्टोरी में नहीं मेंशन किया बट ये कॉमन सेंस है। और यहां पर एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड मदर सेल होगा, एंथेरोजॉइड मदर सेल, दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे। ओवम मदर सेल और एंथेरोजॉइड मदर सेल ये करेंगे माइटोसिस, और माइटोसिस करके बनेगा यहां पर एग सेल और यहां पर एंथेरोजॉइड, ये भी हैप्लॉइड होगा। इनके बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉयड होगा। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड होगा, और ये एम्ब्रियो बना लेगा नया प्रोजेनी फिर से। समझा कि नहीं? ठीक है। अब हैप्लॉइड को डिप्लॉयड से या डिप्लॉयड को हैप्लॉइड से अलग कर देते हैं, तो यहां से लेके यहां जो लाइन के अंदर है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये हुआ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्टेजेस या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, और लाइन के बाहर ये है डिप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो काउंट करिए, ड्रायोप्टेरिस 1, स्पोरोफिल 2, सोरस 3, स्पोरेंजियम 4, स्पोर मदर सेल 5, जाइगोट 6 और एम्ब्रियो 7। यहां पर मैंने जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 7, डिप्लॉयड स्टेजेस 7 स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। स्पोर 1, प्रोथैलस 2, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3, गैमेट मदर सेल 4 और गैमेट्स 5। हैप्लॉइड स्टेजेस 5 स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड क्वाइट नियर नंबर में लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट हुए। ठीक है, तो क्या मैं इस लाइफ साइकिल को, इस लाइफ साइकिल को हम नाम देते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जर्नल लैंग्वेज में हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम देते हैं, बट लाइफ साइकिल शुरू हुआ डिप्लॉयड से और डिप्लॉयड स्टेज इवन डोमिनेंट है, तो हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एज लाइफ साइकिल begins from diploid structure and diploid stages
आर डोमिनेंट। लाइफ साइकिल तीन टाइप का, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दो डिवीजन आएंगे। इसके पहले वाला ब्रायोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक था। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही होगा क्योंकि वहां पहले हैप्लॉइड और फिर डिप्लॉइड आया था। यहां टेरिडोफाइटा भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंडर में ही आएगा, बट मोर अप्रोप्रिएट बोला जाए तो जो है ड्रायोप्टेरिस या टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला जा सकता है क्योंकि डिप्लॉइड अल्टरनेट हो रहा है हैप्लॉइड के साथ, पहला रीजन। और डिप्लॉइड स्टेजेस दे आर मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू हैप्लॉइड स्टेजेस। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑप्शन में आया, वो टिक कर सकते हैं। नहीं ऑप्शन में है तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइड स्टेजेस स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर का गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के साथ अगेन स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर अगेन गैमेटो, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन होते हैं किसी भी प्लांट में, प्लांट किंगडम के किसी भी प्लांट में दो जनरेशन, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, और ये अल्टरनेट हो रहे हैं इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखिए मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था, इसने बनाया स्पोर और स्पोर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप किया जिसमें बना गैमेट फ्यूज करके बनाया जाइगोट। तो क्या मैं बोलूं यहां पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो स्पोर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर स्पोर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो अल्टरनेट गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है स्पोर प्रोथाइलस एक्सेट्रा, बेसिकली गैमेटोफाइट तो प्रोथाइलस ही आएगा, मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट इज नथिंग बट प्रोथाइलस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट्स को फॉर्म करके। तो यहां पर मेन स्टेज मेन जनरेशन स्पोरोफाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और अल्टरनेटिव स्टेज या जनरेशन गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर इन ड्रायोप्टेरिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट्स विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा बोला जा सकता है ना? बोलो कुछ तो बोलो, बोल दो ना, जरा समझ में आए कि नहीं प्लीज। इसका अपोजिट फ्यूनेरिया वाला स्टोरी याद करिए। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल ब्रांच पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो वहां पर स्टोरी चालू हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बना था बना था जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोफाइट फूड सेटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट हुआ, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ब्रायोफाइटा में। फ्यूनेरिया का स्टोरी हमने समझा था। यहां पर टेरिडोफाइट्स में हमने ड्रायोप्टेरिस के थ्रू यह समझा कि टेरिडोफाइट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो हमने यहां पर स्टोरी फिनिश किया। होमोस्पोरस मोनोइसियस टेरिडोफाइट ऑन द नेम ऑफ डायोप्टेरिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बेटर टू से डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एवरीथिंग एवरी स्ट्रक्चर हमने समझाया।